बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। तेल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में किसानों का हल्ला बोल। प्रदेश के कई इलाकों में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। टिकरी बॉर्डर पर गैस सिलेंडर के साथ किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। तो टिकरी बॉर्डर से सेक्टर 9 मोड़ तक किसानों द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। फरीदाबाद, हिसार और फतेहाबाद में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और हरियाणा में तमाम जिलों से किसानों के विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। आज महंगाई के मुद्दे पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो तेल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में किसान, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर किसानों का हल्ला बोल। प्रदेश के कई इलाकों में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। टिकरी बॉर्डर पर गैस सिलेंडर के साथ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से सेक्टर 9 मोड़ तक मार्च निकाला गया। फरीदाबाद, हिसार और फतेहाबाद में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए हिसार से, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अगर बात करें किसानों के विरोध की, तो हिसार से कैसी तस्वीर सामने आ रही है विरोध को लेकर? देखिए नंदिनी जी, हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार के चारों तरफ 4 बड़े टोल प्लाजे लगते हैं। चारों टोल प्लाजों पर किसानों ने अलग अलग तरीकों से अपना रोष प्रदर्शन किया है। सरसों टोल प्लाजा की अगर हम बात करें तो वहां पर किसानों ने मानव श्रृंखला बना करके चिलचिलाती धूप में खड़े होकर के और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ अभी चारों टोल प्लाजों से किसान इकट्ठे होकर के डीसी के पास पहुंचेंगे और वहां पर अपना ज्ञापन देंगे। इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि सड़क के किनारे अपने वाहन खड़े करके वहां पर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया है और 12 से 12:08 तक लगातार हॉर्न बजा करके वो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार ये किसानों के बयान आए हैं कि 8 मिनट तक लगातार वो हॉर्न बजाएंगे और किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे कि जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल, गैस और अन्य खाद्य सामग्री के भाव बढ़ रहे हैं उस पर सरकार नियंत्रण करे। जी नंदनी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस बढ़ती महंगाई से किसान वर्ग भी ग्रसित है। अगर अनूप हम बात करें, पेट्रोल डीजल के जब रेट्स बढ़ते हैं तो किसानों के लिए किस तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, जरा उसके बारे में बताएं। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि इतनी सारी परेशानियों के चलते कि एक तरफ आंदोलन संभालना है, दूसरी तरफ खेती बाड़ी और तीसरी तरफ महंगाई की मार, इसीलिए किसानों को आज जो है सड़कों पर उतरना पड़ा है। हाँ बिल्कुल नंदिनी जी, एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ अपने फसल पकाने की चिंता किसानों को लगातार सता रही है। और डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है वो लगातार सिर्फ किसानों पर ही नहीं, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे मजदूर वर्ग है, हर तबके पर वो अपना असर डाल रही है, हर तबके को परेशान कर रही है लगातार बढ़ती हुई महंगाई। और किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों का जो सिंचाई का सिस्टम है वो लगभग डीजल के साधनों पर डिपेंड होता है। खेती का जो, चाहे वो ट्रैक्टर की बात कर ली जाए या फिर जो इंजन ट्यूबवेल पर रखे जाते हैं उनकी बात कर ली जाए, तमाम डीजल की खपत होती है। और लगातार जिस प्रकार से डीजल की खपत के भाव बढ़ रहे हैं उसको लेकर के अब देखा जाए तो जो पहले 1 एकड़ पर जो खर्च किसान का अगर 500 रुपए आता था तो आज बढ़कर के वो 1000 यानी कि डबल होने के करीब जा चुका है। तो ऐसे में जाहिर है कि किसानों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और किसानों के साथ साथ कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, हर वर्ग पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। किसान आंदोलन को लेकर के अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन के चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो, वहां से लेकर के और किसान धरातल तक, टोल प्लाजों तक आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनूप। तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक किसानों का प्रदर्शन जो है जारी रहना है। और ऐसे में अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की मैं बात करूं, सुरक्षा के मद्देनजर, तो किस तरह की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर नजर आ रही है हिसार में? अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जहां जहां भी प्रदर्शन किया जाना है वहां पर पुलिस फोर्स लगाई है। हालांकि किसानों का बिल्कुल शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन है और पुलिस फोर्स जहां पर लगाई है वहां पर शांति से बैठी। अगर सरसों टोल प्लाजा की भी बात कर ली जाए तो टोल प्लाजा का जो मेन पॉइंट है वहां पर पुलिस कर्मचारी बैठे थे। यहाँ नजदीकी जो डीएसपी है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ी कि पुलिस प्रशासन कि वो किसानों को कहें, क्योंकि किसानों का ये जो प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिपूर्ण है। और सड़क के एक साइड में उन्होंने अपने साधन, जितने भी वाहन है वो लगाए हुए हैं और बिल्कुल वहीं पर खड़े होकर के वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध है, लेकिन इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ी कि किसानों को के साथ पुलिस का कोई टकराव की स्थिति बने या पुलिस को उनको समझाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है।
जी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का आह्वान भी किया गया है। अनूप, अगर मैं बात करूं तो कई ऐसी जगहों से खबरें आई जहां पर किसान जो है सड़कों पर बैठे तो ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है बनती हुई नजर आई, लेकिन ऐसा कोई उग्र आंदोलन हुआ है आज, ऐसा कुछ नहीं आया है, जो कि अच्छी बात है कि शांति सब जगह बनी हुई है। लेकिन ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, क्योंकि किसान सड़कों पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए नंदिनी जी, ट्रैफिक कहीं भी बाधित नहीं हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों ने अपना प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल सड़क के किनारे आकर के किया है। यहाँ तक कि हमने देखा है कवरेज के दौरान कि किसान अगर कोई वाहन आता है तो उसको शांतिपूर्ण रास्ता दे रहे हैं और आगे जाने के लिए बता रहे हैं कि आप इधर से निकल जाए, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम था वो ना सड़क जाम करने का था, वो सिर्फ एक रोष प्रदर्शन है। सड़क के किनारे खड़े होकर के किसान आज रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और 8 मिनट तक लगातार हॉर्न बजा करके वो सरकार को जगाने का काम करेंगे कि जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल, गैस और अन्य खाद्य सामग्री में भाव की बढ़ोतरी की जा रही है उसको कम करने का काम करे। जी नंदनी जी बिल्कुल। चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हिसार से हमारे सहयोगी अनूप जुड़े, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह किसान शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज बादली से जुड़ गए, जरा उनसे जान लेते हैं कि बादली में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। मनोज, चूंकि बादली पर ढासा बॉर्डर पर किसान जो है लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, धरने पर भी बैठे हुए हैं, अगर मैं वहां से आज के प्रदर्शन को लेकर जानना चाहूं तो किस तरह की तस्वीर वहां पर? जी नंदनी, मैं यहाँ बता दूं किसानों संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था 10:12 बजे तक सड़क पर गैस सिलेंडर लेकर बैठने का था। इसी के तहत यहाँ ढासा बॉर्डर पर किसान जो सड़क किनारे गैस सिलेंडर लेकर बैठे, इन्होंने किसानों ने जो अपना रोष प्रदर्शन किया, महंगाई के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है। सरकार से मांग की कि जो बढ़े हुए गैस की सिलेंडर के जो दाम है, पेट्रोल और डीजल के दाम है, उन्हें वापस लिया जाए। अब मैं यहाँ आपको बता दूं, जहाँ ढासा बॉर्डर किसान घरेलू गैस सिलेंडर वो लेकर पहुंचे हैं। आम दिनों की बजाय जो आज किसान हो, आम दिनों की बजाय जो आज किसान हो यहाँ साइकिल पर पहुंचे ताकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं उनको उनके प्रति सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन किया जा सके। मैं यहाँ आपको बता दूं, मेरे साथ यहाँ किसान आंदोलन की जो अध्यक्षता कर रहे विनोद बादली गुड़िया है, इनसे बातचीत करते क्या कुछ इनका प्रदर्शन रहा है। आज आपका प्रदर्शन का क्या कुछ कहना चाहिए? सरकार ने जो दिन प्रतिदिन जो डीजल और गैस के दाम बढ़ा रखे हैं उस पर हमने आज ये 2 घंटे का रोज प्रदर्शन किया था। संयुक्त मोर्चे का हमारा आह्वान था 10 से 12 बजे तक। तो हमने खाली सिलेंडर लेकर रोड से साइड में समतल में बैठकर हमने 2 घंटे अपना रोड प्रदर्शन किया और सरकार को जगाने का काम। तो आगे क्या रणनीति है? जो भी संयुक्त मोर्चे का आह्वान होगा हम उसकी पालना। सड़क किनारे आप बैठे थे, कहीं रोड जाम में जाम की समस्या आई? ना, ऐसी कोई समस्या नहीं आई। पहले की तरह सुचारू रूप से व्हीकल चलते रहे। हम किनारे में बैठे हुए थे, हमें किसी व्हीकल को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। जिन किसानों का कहना है कि सड़क किनारे दूर बैठे और जो जाम की जो समस्या थी वो यहाँ नहीं आ सकी। नंदनी जी मनोज, हम देख पा रहे हैं कि ढासा बॉर्डर पर इतने महीनों से आंदोलन कर रहे किसान धरने पर कब से बैठे हुए हैं, और आज के प्रदर्शन को लेकर मैं चाहूंगी कि आप और भी किसानों से पूछें कि जिस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, किस तरह की परेशानियां उन्हें खेतीबाड़ी में आ रही हैं। महंगाई जो बढ़ रही है उससे क्या कुछ कैसी परेशानी आपकी रही? देखो, सरकार ने तो बात है महंगाई से पूरे अपने देश में तरह गरीब परिवार हो, मध्यम परिवार, वर्गीय परिवार हो, सभी के सभी इससे किसान मजदूर सब महंगाई से दुखी है। दूसरी बात आप देख रहे हो, कुछ कारपोरेट घरानों को छोड़ के बाकी पूरा भारत तरह महंगाई सब और रोजमर्रा की चीजें देख लो। जो किसान को प्याज था 10 रुपये किलो, 7 रुपये किलो था, 40 रुपये। जो किसान के घर से चली जाती है कारपोरेट घरानों में कोई भी खाद्य सामग्री उसको आसमान छू जाती है उसके दाम और उसमें आग लग जाती है। तो आज पूरे जो खाद्य सामग्री उसमें आग लगी है, पेट्रोल, गैस, डीजल और आप रसोई गैस का देख लो क्या हाल होगा कुछ ही दिनों में। आज पेट्रोल 100 के बाद देख रहे हो 90 के बाद डीजल है। तो किस तरह किसान किसान अपने आप को अपनी जमीन को बेचने में तैयार हो जाएगा, कारपोरेट घरानों में उसमें चली जाएगी और सरकार भी इसी बात को चाहती है अपने किसान के हाथ से जमीन निकल के कारपोरेट घरानों में चले जाए। दूसरे देशों की बातें बड़े बड़े फार्म हाउस हो जाए, बड़ी मशीन नहीं चले, गरीब आदमी बिल्कुल खत्म हो जाए।
किसानों का कहना है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल जो दाम बढ़े, इसके साथ सब्जी के दाम भी बढ़े, प्याज के दामों में बिल्कुल जिक्र किया है। और यहाँ किसान महंगाई के खिलाफ आज प्रदर्शन था, क्या कुछ कहना चाहिए? महंगाई में तो कोई कमी तो है नहीं जी। डीजल 100 के पार जाने को हो रहा है, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है। रसोई गैस सिलेंडर जो है पहले जब इनकी गवर्नमेंट आई उससे पहले 385 का हुआ करता, आज वो 835 का सिलेंडर हो रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। बाकी लोग जो है उसको सहन कर रहे हैं। मैं तो इन लोगों से एक आह्वान करता हूँ कि इन्होंने सभी ने रोड पर आ जाना चाहिए। पहले जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो ये बीजेपी वाले नंगे होकर नाच किया करते, और ये महंगाई तो हमारे सर से भी ऊपर चली गई। इसी के लिए आधार बनाकर ये जो प्रदर्शन किया था उसमें यही जताया गया था कि जनता बहुत सहन कर चुकी महंगाई को, और इतनी ज्यादा महंगाई आगे बर्दाश्त नहीं करेगी। गर्मी में किसान यहाँ सड़क किनारे बैठे हैं, किसान यहाँ और मौजूद यहाँ देखे जाते हैं। कैसे बैठे होगा, क्या कुछ महंगाई? देखो जी, जो ये हमारी भारत सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा योजना नवंबर तक बगैर पैसे जो लागू की है, 2 रुपए किलो की राहत मिली है गरीब मजदूर किसान को। 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए की राहत देकर, और पेट्रोल डीजल की कितनी जबरदस्त मार पड़ रही है। रसोई गैस है वो 300-400 रुपए सिलेंडर का बढ़ गया। अब 1.25 रुपए का सरकार फायदा कर रही, टोटा ढाई का। क्या प्रॉफिट है जनता को? बेकारी सरकार खाम खाए। सब्जियों के दाम इसीलिए बढ़ रहे हैं, फल सब्जियों के, कि जब डीजल का रेट बढ़ता है तो हर एक उत्पादन की महंगाई हो जाती है। क्योंकि डीजल से ही व्हीकल चलते हैं, व्हीकलों के अंदर आदान प्रदान होता है, फलों का भी सब्जियों का भी। इस सरकार आने के बाद हर एक फल सब्जी हर एक चीज के 2 गुणे 3 गुना रेट हो गए हैं। बड़ी दिक्कत हो रही पूरे समाज को। सीधी सी बात तो ये है। एक तरफ तो ये सरकार भलाई लेना चाह रही है, 2 रुपये को हम फ्री अन्न देंगे। नुकसान देखिए रसोई में कितना जबरदस्त नुकसान है हर एक परिवार को। तो ये सोचना चाहिए सरकार को, डीजल मंदा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने के बावजूद भी यहाँ पर डीजल इतना महंगाई 90 से ऊपर जा रहा है, बताओ, बड़ी परेशानी की बात है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट गिर गया है तो यहाँ भी तो अपने देश के अंदर इतना महंगा डीजल किस लिए हो रहा है, ये तो बड़ी भारी परेशानी की बात है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी और इस सरकार से निवेदन करते हैं इन रेटों को घटाने की कोशिश करें। और ये जो काले कानून कृषि विधेयक है, जब जनता नहीं मान रही, इनको जब वापस ले ले तो फिर भी इनकी सरकार फिर भी बन सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम सिंह मार भी जुड़ गए हैं, वो भी सोनीपत से जो किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है वो बताएंगे, और महंगाई को लेकर किस तरीके से किसान सड़कों पर लामबंद है आप लगातार देख रहे हैं। राम, अगर मैं बात करूं सोनीपत की, सिंघू बॉर्डर की और तमाम सोनीपत के ग्रामीण अंचलों की, तो आज जो किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उसे लेकर किस तरह की तस्वीर? देखिए, इस प्रकार से किसान मोर्चा के आह्वान पर जो है आज पूरे देश भर में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। और किसान जो है जिला सोनीपत की अगर बात करें तो डिवीजन स्तर पर अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पर जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और सोनीपत की अगर बात करें तो यहाँ पर शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट करते हुए अलग अलग संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अलग अलग संगठन जो है, कर्मचारी हैं और मजदूर हैं, और समाज को एकत्रित होकर शहर भर में प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली सचिवालय पहुंचे हैं। और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ोतरी कर रही है और रसोई गैस जो है लगातार बढ़ोतरी की गई है, दूसरी तरफ आम गतियों जो है उन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है ये अपना मांग पत्र जो है राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। और तमाम जो महंगाई, तमाम जो क्षेत्रों में महंगाई हुई है उसको कम करने के लिए ये मांग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपा गया। जिस प्रकार से महंगाई आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे हर चीज जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, डीजल की कीमतें बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल को छोड़कर लोग जो है सीएनजी की तरफ अग्रसर हो रहे थे, लेकिन अब हालात ये भी है कि सीएनजी के दाम में जो है 40 से 45 पैसा जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में हर तरीके से जो
आम आदमी से लेकर और साधारण व्यक्ति तक जो है बिल्कुल दोहरी बात कर रही है। जिस प्रकार से एक तरफ कोरोना की बात पड़ी तो अब दोबारा महंगाई जो है लगातार लोगों को बुला रही है, तो क्योंकि आम आदमी अपने दाल रोटी की जरूरत है, सुबह से शाम तक जो है काम करता है, फैक्ट्री एरिया में काम करता है, लेकिन आज के प्रोसेस में दिखाई जहाँ 250 से ज्यादा मजदूर जो है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लिखित रूप है। उसी के तौर पर उन्होंने यही कहा है कि मजदूरों पर रोटी की खतरे में पड़ने लगी है। जिस प्रकार से 250 मजदूरों में रोटी उनको फैक्ट्री से निकाल दिया गया और उनके 3 महीने का वेतन जो है फैक्ट्री मालिक ने नहीं दिया है। बात कर रहे हैं सोनीपत के पूर्वी क्षेत्र के निखिल इंजीनियर की, जहाँ पर 250 से ज्यादा मजदूर जो है लगातार अलग लगे द्वार पर जाकर अर्जी लगा चुके हैं। जी बिल्कुल। तो एक तरफ लोगों की नौकरियां, वहीं दूसरी तरफ महंगाई की मार। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोनीपत में राम सिंगू बॉर्डर से क्या जानकारी मिल पा रही है? चूंकि वहीं से आह्वान होते हैं, वहीं पर मीटिंग्स होती हैं, वहीं पर डिसीजन मेकिंग होती हैं, तो आज के प्रदर्शन को लेकर वहां पर किस तरह की तस्वीर पनपी है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज पर लगातार आदेश जारी किए जाते हैं और उसी बंद से जो है सभी निर्णय लिए जाते हैं और उसी के तहत आज जो निर्णय लिया गया था उसी के तहत किसानों से ज्यादा संख्या में जो है बॉर्डर पर पहुंचने की और अपने स्तर पर जो डिवीजन स्तर है या जिला स्तर पर है तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा की इकाई है उनसे आह्वान किया गया था। उसी के तहत आज जो पर है वो वहाँ पर लगातार जो है रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। आज इस प्रकार महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की जो है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश भर में तमाम जिलों की तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार किसानों का जारी है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जगह जगह पर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पर किसान आज सड़कों पर उतरे हैं।